Hi all of you, you all are welcome on this platform. एसएससी, एमपीएससी, रेलवे के एंशिएंट हिस्ट्री की बात पे हम खड़े थे और वहाँ पे बेसिकली हमने एंशिएंट हिस्ट्री की थर्ड पार्ट के टाइप 1 को हमने पिक किया था। वो था आपका महात्मा बुद्ध के टाइप 1 की बात अभी तक हमने आपके साथ की है। आज के इस इंपॉर्टेंट पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, तो महात्मा बुद्ध के ही सेकेंड टाइप को हम देखेंगे, जिसमें महात्मा बुद्ध के 4 नोबल ट्रुथ को हमें देखना है। और ये 4 नोबल ट्रुथ जिस 8 अष्टांगिक मार्ग कॉमन मिनिमम पाथ पे बेस्ड थी, उस 8 मार्गों को हम देखेंगे। लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा है, तो 2 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको लास्ट पार्ट में रिवाइंड कर दूं। ये था कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में बैसाखी पूर्णिमा के दिन 563 बीसी को हुआ था। अलग अलग नाम, रियल नेम सिद्धार्था, तथागत, कोनाकवन, कनक मुनि, ये सब उनका क्या था, तो निकनेम था। महात्मा बुद्ध के फादर सांख्य कुल से थे। नाम आपका पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, प्रजापति गौतमी स्टेप मदर थी। उसके बाद जो राहुल था वो उनका बेटा था, जो कंदक था वो उनका घोड़ा था, अलार कलाम उनके गुरु का नाम था। 29 वर्ष की आयु में 29 ईयर्स की एज में महात्मा बुद्ध ने अपने घर को रिनाउंस त्याग किया। 6 साल के बाद 35 वर्ष की आयु में उड़ुविलेनगर, नया नाम बिहार के जगह पे पहुंचे, बोध गया पहुंचे और पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में उन्होंने दिया, लेकिन सर्वाधिक उपदेश अपना उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। क्लियर। और महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ वो कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 583 बीसी में हुआ था। घर के छोड़ने को हमने महावीर निष्क्रमण बताया, ज्ञान प्राप्ति को हमने निर्वाण बताया, धम्मचक्र प्रवर्तन हमने पहला उपदेश सारनाथ की बातों को हमने किया, और कुशीनगर में जो उनकी मृत्यु हुई उसे हमने महापरिनिर्वाण का नाम आपके साथ लास्ट पार्ट में दिया था। अभी तक आपने जो भी वीडियो देखा, कमेंट किया, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू जिसने भी कमेंट किया। जिन्होंने नहीं किया, पुट योर कमेंट, पोस्ट योर कमेंट, है ना। जो भी लग रहा है आपको, यस सर, थैंक यू सर, नहीं समझा कुछ और समझाओ सर, ये बात बाकी रह गई, whatever there is in mind, you can post your comment. Thank you so much for commenting. चलेंगे आज के पार्ट में और शुरुआत करते हैं आज की क्लास महात्मा बुद्ध के टाइप 2, है ना। टाइप 2 में क्या देखने वाले हैं, तो टाइप 2 में हम ये देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जो 4 नोबल ट्रुथ था, है ना। ये जो 4 नोबल ट्रुथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, महात्मा बुद्ध इतने बड़े राजा के बेटे थे, शुद्धोधन सांख्य कुल का ही राजा था, कि महात्मा बुद्ध को जनरली इतना लग्जरियस में उन्होंने जिया अपनी लाइफ को कि दुख क्या था पता ही नहीं था। तो बेसिकली जब एक बार वो अपने खिड़की पे बैठे हुए थे तो उन्होंने एक लाश अर्थी को जाते हुए देखा और अर्थी के पीछे लोगों को रोते बिलपते, है ना, हुए देखा। तो वहां से उन्होंने अपना पहला आर्य सत्य निकाला। वो पहला आर्य सत्य था, क्या था, तो सब्बम दुखम, दैट इज सॉरो, है ना। इस सॉरो को आप दुख भी कह सकते हैं। तो दुख वॉज द फर्स्ट नोबल ट्रुथ ऑफ महात्मा बुद्धा। उन्होंने बोला कि जीवन की शुरुआत से लेके मृत्यु काल तक दुख कहीं ना कहीं तो है, और दुख है तो वही उनका पहला आर्य सत्य था। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल ट्रुथ ऑफ महात्मा बुद्धा, क्या हो सकता है दे दिया जाए कि इनमें से कौन महात्मा बुद्ध और महावीर का एक कॉमन नोबल ट्रुथ है। तो ये उनका पहला क्या था, तो आर्य सत्य था दुख। दुख के बाद उन्होंने दूसरा आर्य सत्य अपना निकाला। उन्होंने ये बोला कि ये जो दुख है वो ऐसे ही नहीं होता है, ये जो दुख है वो किसी ना किसी कारण से होता है। और वो कारण क्या है, तो कारण इज योर इच्छा, दैट इज डिजायर। तो उन्होंने अपना दूसरा आर्य सत्य दिया, क्या दिया, उन्होंने दिया डिजायर, दैट इज दुख समुदाय। आप लिख सकते हैं दुख समुदाय, क्लियर, दैट इज डिजायर। पहला आर्य सत्य दुख, किसके लिए है भाई दुख, तो डिजायर के लिए है दुख। आपके मन में भी दुख है, क्यों दुख है, कि अभी तक गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिली है आपको, 2 साल से पढ़ रहे हैं, 6 महीने से पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, आपके फ्रेंड का सर्विस लग गया है बट आपको नहीं मिला है, तो आपके मन में दुख है। क्यों दुख है, क्योंकि आपके मन में डिजायर है। क्या डिजायर है, तो यू वांट टू बिकम इनकम टैक्स कमिश्नर, जीएसटी ऑफिसर, है ना, तहसीलदार, एमपीएससी, या फिर जो भी स्टेट कमीशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं,
तो दिस इज डिजायर। बिल्कुल हमारे और आपसे जुड़ता हुआ महात्मा बुद्ध का ये नोबल ट्रुथ है। थर्ड जो उन्होंने अपना आर्य सत्य दिया वो आर्य सत्य था कि ये जो दुख है, इस दुख का जो डिजायर है, इस डिजायर को ओवरकम किया जा सकता है ना। दुख समनाय, दैट इज दुख निरोध। दुख निरोध इसका मतलब कि दुख का कोई ना कोई तो सॉल्यूशन है, दैट इज दुख निरोध। और इसी सॉल्यूशन को नाम उन्होंने क्या दिया, तो नाम दिया निर्वाण। आपके पास दुख का कारण क्या है, इच्छा, और इच्छा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो आप ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं ना। आप पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से जीएस पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो दैट इज निर्वाण। निर्वाण क्या होता है, तो निर्वाण इज इनलाइटमेंट। जैसे महात्मा बुद्ध को बौद्ध गया में इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, जिसको हमने क्या बोला था, तो निर्वाण बोला था। तो दुख, उसकी इच्छा और उसका निर्वाण, तो वो ज्ञान की प्राप्ति कर लो, आपका डिजायर आपके लिए फुलफिल, दुख खत्म हो जाएगा। और फोर्थ उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला दुख निरोध गामिनी। दुख निरोध गामिनी है ना, या प्रतीतपाद, इसी को हमने क्या बोला, अष्टांगिक मार्ग। इसी अष्टांगिक मार्ग को हम किस नाम जानते हैं, तो हम जानते हैं कॉमन मिनिमम पाथ, मध्यम मार्ग। तो ये जो मध्यम मार्ग है वो आपके फोर्थ नोबल ट्रुथ है, जिसको हमने अष्टांगिक मार्ग भी बोला है, प्रतीतपाद भी हम बोलते हैं, दुख निरोध गामिनी भी हम बोलते हैं। थर्ड क्या है, तो ज्ञान की प्राप्ति, दैट इज निर्वाण, दैट इज दुख निरोध। यहां क्या है, डिजायर, यहां क्या है, तो दुख। दीज आर द फोर नोबल ट्रुथ ऑफ महात्मा बुद्धा। इसी सीरियली, इसी क्रोनोलॉजी में आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको ही पहला आप कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक चीज अपने सीरियल में चलेगा। दुख है, इसका इच्छा है, उसके ओवरकम हम निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति से कर सकते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति अगर बेसिकली आप इस 8 मार्ग पे चलते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही पहला बताया था कि आज के इस पार्ट में हम बेसिकली महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य को देखेंगे, प्लस अष्टांगिक मार्ग को हम देखेंगे। तो दीज वेयर द 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ। अभी हम चलेंगे और देखेंगे अष्टांगिक मार्ग क्या है। ये जो पूरे मार्ग हैं, ये 8 मार्ग हैं, वो है अष्टांगिक मार्ग। हिंदी में भी आप ऐसा ही लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग नाम है। हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले सौरो लिख सकते हैं, हिंदी वाले दुख लिख सकते हैं, है ना। डिजायर इंग्लिश, हिंदी दुख समुदाय, निर्वाण इंग्लिश, दुख निरोध हिंदी, है ना। अष्टांगिक मार्ग हिंदी, दुख निरोध गामिनी हिंदी, कॉमन मिनिमम पाथ इन इंग्लिश, प्रतीतपाद इन इंग्लिश। तो दोनों मीडियम के लिए मैंने लिखा है। जैसे कि मैं अभी 8 मार्ग लिखूंगा तो उसके सामने उसका हिंदी भी लिख दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश जानते हैं तो हिंदी नहीं, हिंदी जानते हैं तो इंग्लिश नहीं। तो मैं भी कहूंगा कि आप किसी एक ही मीडियम को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी को भी आप पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं करें, है ना। किसी एक ही मीडियम को आप फॉलो करें, लेकिन समझाने कड़ी में दोनों को लेकर चलूंगा कि कोई छूटे ना। तो चलें 8 मार्गों को हम देखते हैं, कौन कौन से वो 8 मार्ग हैं। दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। ये है आपका पहला, राइट अंडरस्टैंडिंग। दूसरा जो है दैट इज राइट थॉट। राइट को हम डॉट डॉट करके चलते हैं, राइट थॉट। 8 के 8 आपको याद रखने पड़ेंगे। हो सकता है पूछ दिया इनमें स्विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन मिनिमम पाथ और नॉट अष्टांगिक मार्ग ऑफ महात्मा बुद्धा। उसके कंडीशन में एलिमिनेशन करने में आपको आसानी होगी। स्पीच, नेक्स्ट चलें, लिखें स्पीच, राइट ऑफ स्पीच। उसके बाद राइट ऑफ एक्शन, उसके बाद राइट ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका। हिंदी में लिखूंगा मैं, डोंट वरी। तो ये 5 मैंने अभी तक लिखा है आपके लिए, 6, 7 एंड 8। कौन कौन सा लिखा है तो देखें, राइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट ऑफ थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन एंड राइट लाइवलीहुड। 3 और भी हैं, इसमें से एक का नाम है राइट ऑफ एक्सरसाइज, या फिर एफर्ट भी आप कह सकते हैं।
राइट ऑफ एक्सरसाइज या एफर्ट। क्लियर? कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपको दिखा हुआ मिलेगा एफर्ट है, तो फिर कंफ्यूजन होता है कि कहीं हमने एक्सरसाइज पढ़ा था, कहीं एफर्ट पढ़ रहे हैं। इस कारण से मैंने दोनों लिख लिया, दोनों आप एक ही रूम में कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद राइट ऑफ माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस, इसी को कहीं कहीं आप देखिएगा तो लिखा रहता है राइट ऑफ मेमोरी। उसके बाद राइट ऑफ मेडिटेशन, राइट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन भी कहीं ना कहीं अलग नाम से लिखा रहता है, दैट इज कंसंट्रेशन, राइट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये वो 8 मार्ग हैं जो महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के रूप में हम कहते हैं। इनको अभी हिंदी में हम देख लेते हैं तो आपके और अच्छा होगा, है ना। सम्यक, सम्यक क्या है? तो सम्यक दृष्टि हम कहते हैं बेसिकली, सम्यक दृष्टि। क्लियर? उसके बाद सम्यक संकल्प, बहुत दिनों के बाद संभवतः हिंदी लिख रहा हूं तो हो सकता है एक आध मिस्टेक हो, तो प्लीज इग्नोर। उसके बाद सम्यक वाक्य, जो हम बोलते हैं वो सही बोलना चाहिए, गलत झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। ये जो सम्यक अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहता है कि महात्मा बुद्ध की जो 4 नोबल ट्रूथ है उसी के इर्द गिर्द आप घूमें। थॉट ये कहता है कि आप किसी न किसी चीज का एक क्या करें, तो एक दृढ़ संकल्प लें कि ये आपको करना है ना, इन चीजों पे आपको चलना है, दैट इज सम्यक संकल्प। स्पीच ये कहता है कि आपका जो वाणी है ये वाणी बहुत चीज को सुधार सकता है। आप अगर गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, है ना, या ऊंचा बोल रहे हैं, आपकी बातें किसी को अच्छी नहीं लग रही हैं, तो उन चीजों पे आपको ओवरकम करना है, तो सम्यक वाक्य। उसके बाद सम्यक कर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, तो आपका जो कर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आजीविका, आजीविका, है ना, आप जो व्यवसाय करते हैं। उसके बाद सम्यक एक्सरसाइज, दैट इज व्यायाम। उसके बाद माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस और मेमोरी दोनों सेम ही है, दैट इज जनरली कहीं कहीं आप देखेंगे तो लिखा रहता है स्मृति, है ना, कितनी आपको ये बातें यादें हैं। और सम्यक मेडिटेशन, मेडिटेशन का हिंदी आप कह सकते हैं कि आप कुछ नहीं मालूम है तो क्या करो, तो भाई एक समाधि लगा लो, है ना, उस समाधि में बैठ जाओ कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, और क्या करें, पुरानी बातें हैं लेकिन समाधि के रूप में आपको याद रखना पड़ेगा। तो राइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सम्यक दृष्टि, राइट ऑफ थॉट सम्यक संकल्प, राइट ऑफ स्पीच सम्यक वाक्य, राइट एक्शन सम्यक कर्म, राइट लाइवलीहुड आजीविका, राइट एफर्ट व्यायाम, राइट मेमोरी स्मृति, एंड राइट कंसंट्रेशन या मेडिटेशन, दैट इज समाधि। जो पेड़ के नीचे बिल्कुल आंख बंद करके भगवान में लीन हो जाते हैं, दैट इज समाधि। तो यहां पे मैं कुछ और भी इनपुट डालना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फैक्ट है महात्मा बुद्ध की। जहां तक बात है, क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, तो इस कारण से मैं इसमें और भी कुछ इनपुट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके महात्मा बुद्ध के साहित्य को देखेंगे, लिटरेचर को देखेंगे, पाली भाषा के लिटरेचर को देखेंगे, और उसके बाद हम महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 बौद्ध काउंसिल की बातें कि हम देखेंगे। तो चलिए इस पार्ट में इतनी ही बात। थैंक यू सो मच। आप प्लीज पेन डाउन इन चारों बातों कर लें, 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 कॉमन मिनिमम पाथ, दैट इज अष्टांगिक मार्ग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।